The best way of describing our Jammu and Kashmir as affected by terrorism than by saying it actually a conflict place. This is a terminology which is used by the, usually by the adversary. Some other day we will have a debate on this, but however, जो आपका सवाल है उसका जो मैं समझता हूँ वो आप ये कहते हैं कि ये 3 लॉज एक J&K जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी अपनी स्टेटमेंट की स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको रहते हुए रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक पहली बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने हुई है वो टेररिस्ट के हाथ में। करीब 23,000 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। 12,000 ऐसे लोग हैं जिसमें ग्रुप मास मर्डर भी है, औरतों की भी जाने हैं, लोगों की भी जाने हैं, मुखबिर की ठप्पा लगा के उनकी भी जाने ली गई है। तो उन्हीं लोगों ने कोर्ट बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको जज भी बना, प्रोसिक्यूटर भी बनी, पुलिस, ये सब हुआ है। इससे हम भाग नहीं सकते। मतलब मेरा तो जिम्मेदारी है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, सरकार और स्टेट का भी जिम्मेदारी है कि भाग नहीं सकते। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट भी इसमें अपने जाने हुई है। तो वो यहाँ तक कि जो दुश्मन है उन्हीं के बीच में भी जो है कत्लें हुई हैं, उसको भी, उनको भी जस्टिस दिलाना, तो तब दे पाएंगे ना जब सच्चाई सामने आएगी। और सच्चाई तभी सामने आ पाएगा जब एक रूल ऑफ लॉ में, जैसे मैंने कहीं और भी कहा है कि होप के नीचे अगर हम काम करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे स्टेटमेंट ले पाएगा, आप विटनेस के तौर पे कोर्ट में जाके बेखौफ उसमें स्टेटमेंट दे पाएंगे, प्रोसिक्यूटर बेखौफ जाके उसने कहेगा कि सच ये है जनाब, करेगा, जज भी अपने हिसाब, वो प्रिज्यूम करता है, सिस्टम अज्यूम करता है कि ये नॉर्मल रूल ऑफ लॉ तभी काम करेगा जब खौफ नहीं होगा या मिनिमल होगा। अब वह खौफ का मात्रा अगर इस तरीके से बढ़ गया ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी अपने हिसाब से जी चुरा रहा है, विटनेसेस कहता है जाने दीजिए अपनी,
प्रोसिक्यूटर अपने जगह में बोल नहीं पा रहा है, जज अपने जगह पर डरा। वो सिस्टम को अगर हाईजैक कर लिया जाए टेरर और खौफ के जरिए, तो फिर क्या होगा? और वही जो जिन लोगों ने इसको करते हैं वही इल्जाम लगाते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ लाने के लिए खौफ को कम करना जरूरी है। तो आज तक हम लोगों ने, पुलिस ने बहुत मात्रा में हमारा एनर्जी, हमारा ताकत हमने लगाया हुआ था बम और गन को कंट्रोल करने में। तो उसको कम करने के साथ साथ हमें इस चीज की एहसास हुई कि हम माने एडवर्सरी की अ, चुंगल में फंस रहे हैं। यानी कि वो नहीं चाह रहा है रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं। इसलिए इन कानून के सहारे ये कानून आया, और ये कानून एक एनाबलर है, एक बूस्टर है, एक मददगार फ्रेमवर्क, जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहेंगे। और जो रूल ऑफ लॉ को उन लोगों ने तहस नहस करना चाहते हैं, हम उस रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत अपना लिमिटेशन को मानते हुए, अपना पाबंदियों को मानते हुए, हम कोर्ट के जरिए हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सजा, जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहेंगे। और जो रूल ऑफ लॉ को उन लोगों ने तहस नहस करना चाहते हैं, हम उस रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत अपना लिमिटेशन को मानते हुए, अपना पाबंदियों को मानते हुए, हम कोर्ट के जरिए हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सजा देते हैं। जहाँ पे कोर्ट नहीं होता है, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो सब नहीं होता, उनके लिए लागू नहीं। तो ये जो कसम कस है, ये जो आपने सवाल मुझे पूछा कि बाकी स्टेट के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में इन 3 लॉ का इम्प्लीमेंटेशन में क्या स्पेशल फीचर्स रहे, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्पेशल फैसेट्स है, तो मेरे जवाब में यही। सर इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे सर, जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही है या सफल भी हुई है, उसमें कुछ ट्रेडिशनल रूट जो 2 डेकेड से बंद पड़े थे, वहां से आप टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने गुलमर्ग अपर रीच में सर्च ऑपरेशन देखा, राजौरी पुंछ। आपको लगता है कि उन ट्रेडिशनल रूट को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेरर हैंडलर हैं पीओके में बैठे हुए? देखिए, ये तो एकदम से एक दिन की उजाले की तरह सच्चाई है कि आज के दिन में हमारे अपने लड़के जो है इसमें मुलव्वस होना कम से कम हो रहा है। ऑल टाइम लो में हम गिनती करते हैं। इससे पहले शायद 2013 में जो फिगर थे हमारे अपने लड़कों का मुलव्वस होना, वो कम था, पर उससे भी कहीं ज़्यादा हम अभी कम हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आपको डराना है, अगर आप कानून के बाहर जाके अपने हिसाब से किसी को मार देना है मुखबर कह के, या दुश्मन कह के, या कोई ठप्पा लगा के, वो तो कोई वो तो कोई इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कोई ट्रायल में तो नहीं जाता। वो फॉरेन टेररिस्ट कर रहा है। तो फॉरेन टेररिस्ट कैसे करेगा जब तक ले उसको आप अंदर डालेंगे नहीं। तो इसलिए लाजमी, एकदम साफ बात है, इसमें कोई, उसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी शक की कोई गुंजाइश है कि वहां पे, जो मैं कई बार कहता हूं कि मैंने क्लिशेड है, लोग कहते हैं कि ये बोल बोल के ये हैकनीड फ्रेज है, पर सच सच है। अगर आप 5 बार बोलेंगे तो कोई अगर उससे चिढ़ जाता है या बोर हो जाता है, तो सच तो बदलता नहीं है ना। तो कैंपे हैं, टेरर फैक्ट्रीज हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो वहां पे ऑपरेट करते हैं, और उनका दुकान, उनकी कमाई और उनकी बिजनेस मॉडल इसी पर चलता है कि क्या हम अंदर डाल के खून खराबा कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, लगी हुई थी जैसे मैंने हार की तरह लगता है। एक मुल्क करोड़ों रुपया खर्च करता है, मतलब उस दूसरे को कोई परवाह नहीं है। जैसे हम लोग आपस में जब बाउंड्री वॉल बनाते हैं, आधा आधा खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब कई जगह पे तो ऐसा है कि वो 3 इंच की जमीन जो होती है, वो 1.5 इंच उसकी होती है बाउंड्री वॉल, 1.5 इंच मेरी होती है, वो भी आधा आधा करते हैं। A good boundary wall is often supposed to be a good neighborliness in certain cases because then it, यहाँ पे आप बना रहे हैं, अपने जमीन को छोड़ के बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से इस तरीके से, मतलब इसको खलल पाने के लिए, इसको गड़बड़ करने के लिए इस तरीके से लोग लगे हुए हैं कि उनको पता है कि
1 करोड़ की बजट में आपने यहाँ 500 करोड़ की बजट की प्रोजेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। आप रोड को इतर बितर कर सकते हैं, आप टनलिंग का, आप स्कूल का, कॉलेजेस का, हॉस्पिटल्स का, बिजनेसेस का, सबको खलल डाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा स्टेक ज्यादा है। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, गवर्नेंस देते हैं, हम लोगों को जस्टिस देने की कोशिश करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट देने की, हेल्थ, पानी, बिजली, सड़क, ये सब हमारा जिम्मेवारी है साहब। तो हम तो प्रोटेक्ट करेंगे ही, इसलिए हम खर्च भी करते हैं वहाँ पे। पर वो वहाँ से छेद करके अंदर से चूहे की तरह आता है। 5-5, 6-6 लोग भी आएंगे, तब भी जो है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे इस पूरे माहौल में हम 500 लोग बैठे, एक अगर सरफिरा इसमें उठेगा तो हम सब लोगों को यहाँ पे कर देगा कमाल। तो क्योंकि एक सरफिरा आदमी, तो इसीलिए ये सिस्टम पे ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को भी हमने पहले से भी देखा है। तो आपके सवाल जो है, अगर उन्होंने नई रूट्स जो पहले था, बंद था, अब उसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर इज यस। उसको एक्टिवेट करने की कर रहे हैं, आंसर इज यस। वजह इज ऑल्सो नोन टू अस। The answers to this, if you are asking me the question, how are we prepared? I continuously say to it that our biggest source of strength is people. You see, in Jammu side, they are trying to do this primarily because they want to make it communal, because they know that there is composite population, मिले जुले लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो उसको खलल पाने के लिए इसको करना, मैंने उनको उस पर जोर दें। हार भी रहे हैं क्योंकि कर नहीं पाते, डांगरी हुआ, पर दोनों कम्युनिटी ने मिल के उसको वो करा, रेस्पॉन्स करा कि ये टेरर एक्ट, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिस्ट्स हु हैव नो क्वाम्स। उनका कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों, इसमें बच्चा भी एक मर गया कोई। सो दिस इज एन प्योर एक्ट ऑफ टेरर वेयर नो मुस्लिम, नो Islam is ever supporting it. So even the Hindu community has accordingly prevented it from, becoming criminal. That is our core strength, I believe. The police force, which is also equally composite and is guarded and is armed with not only arms and ammunition, but with public faith, and plus the government of India and government of J&K's infrastructure of security, we will defeat it eventually. There is no way but we will defeat it. There will be few cuts here and there. We will take care of it. Sir, what are the details of Kathua में जो हुआ है? Thank you. Thank you very much. Thank you.